अध्याय 11। सुबह श्रेष्ठी, चिंतामणि व बिल्व मंगल के वृत्तांत। दत्त आराधना से सकल देवता आराधना फल प्राप्ति होती है और श्रीपाद का जन्म अत्यद्भुत ज्योतिर्मय था। अगले दिन सुबह श्रेष्ठी ने इस प्रकार बताया। श्री दत्त प्रभु सकल देवता स्वरूप है। दत्त आराधना सकल देवताओं की आराधना के बराबर है। श्री दत्त सभी देवताओं के अंदर बसे हुए हैं। शनि प्रदोष समय सुमति माता अनसुया तत्व के परम शिव की आराधना करती थी, इसलिए श्री दत्त प्रभु के शिव तत्व अनसुया तत्व में प्रतिबिंबित होकर सुमति माता की कोख से, जो अनसुया माता से समान स्तर पर थी, श्रीपाद श्री वल्लभ अवतरित हुए थे। ये एक अद्भुत योग प्रक्रिया है। वे माता पिता के संयोग से नहीं पैदा हुए। योगनिष्ठ अप्पल राजू शर्मा व सुमति माता दोनों के नेत्रों में से ज्योति प्रभावित होकर उस संयोग रूप ने सुमति माँ की कोख में प्रवेश किया। 9 मास के बाद वे सिर्फ ज्योति स्वरूप जैसा ही पैदा हुए थे। श्रीपाद वास्तव में ज्योति स्वरूप ही है। वे 3 साल से कुछ अजीब शक्तियों का प्रदर्शन करते थे। श्रीपाद की एक बहन पैदा हुई, उसे श्री विद्याधरी नाम रखा गया। जिस दिन पैदा हुई उसी दिन बापनारे के दूर के रिश्तेदार महापंडित मल्लादी रामकृष्ण वधानुलु आए थे। उनका पुत्र था चंद्रशेखर। सभी रिश्तेदारों ने मुक्त कंठ से कहा कि घंडीकोटा वालों के घर में लक्ष्मी पैदा हुई, वो मल्यादी घर की बहू होगी तो अच्छा है। श्रीपाद जी सिद्ध संकल्प एवं वज्र संकल्प है। उनके वचनानुसार कालांतर में श्री विद्याधरी विवाह चंद्रशेखर से ठाट बाट के साथ संपर्क हुआ। श्री विद्याधरी के बाद राधा पैदा हुई। उसकी शादी विजय वाटिका के निवासी विश्वनाथ मुरली कृष्णा वधानुलु के साथ हुई। राधा के बाद सुरेखा, जिसका ब्याह मंगलगिरी निवासी ताड़ेपल्ली दत्तात्रेय अवधानुलु के साथ हुआ था। वत्स शंकर भट्ट। श्रीपाद की लीलाएं अशून्य है। जो उन लीलाओं के स्मरण करते हैं उनका पाप मिट जाता है। गोदावरी मंडल में ताटकपुर अर्थात तनुकु नामक गांव है। वहाँ वाजपेय जालुरवरु नामक परम पवित्र वंश था, जिन्होंने कई वाजपेय, पौंडरिक व महायाग किए। पीठिकापुर के बल्लादी वालों को वाजपेयी याजों के साथ बहुत गहरा संबंध था, मगर वाजपेयी याजुलु वाले इंद्र ब्राह्म्य इदम क्षात्रम सिद्धांत पर विश्वास करने वाले थे। वे वशिष्ठ, शाक्य, पाराशर इन तीनों ऋषियों के गणों से युक्त पराशरस गोत्री और ऋग्वेदी थे। मल्लादी वाले यजुर्वेदी थे। कर्नाटक देश में ऋग्वेद पढ़ने वाले बालकों को अच्छे बोधक नहीं मिल रहे थे। ऐसी स्थिति में ताटंकपुरवासी वाजपेय याजुल मायनाचार्य को उन्होंने बुलाया था, इसलिए वे कर्नाटक देश के होयसाला में बसने चले गए। तब से वे होयसाला ब्राह्मण कहलाने लगे। उन्होंने ब्राह्मण व क्षात्र वृत्ति दोनों अपनाए थे। सनातन धर्म के परिरक्षण के लिए उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मायणाचार्य के 2 पुत्र थे, एक माधवाचार्य, दूसरा सायणाचार्य। दोनों महापंडित थे। सायणाचार्य ने वेदों का भाष्य लिखा तो माधवाचार्य महालक्ष्मी के अनुग्रह के लिए कठिन तपस्या की। महालक्ष्मी प्रसन्न हुई तो विशेष लक्ष्मी कटाक्ष का वरदान उन्होंने मांग लिया था। तब श्रीदेवी ने कहा कि इस जन्म में वो असंभव है। वे तुरंत बोले, माँ मैं संन्यास ले रहा हूँ, तो मेरे लिए ये दूसरा जन्म ही है ना। तो श्रीदेवी ने वरदान दिया, अगर वे लोहे को छुआ तो वह सोना होने लगा। वे ही विद्यारण्य महर्षि थे। उन पर श्रीपाद का बहुत अनुग्रह था। संन्यास आश्रम की परंपरा में 3री पीढ़ी में श्री कृष्ण सरस्वती के नाम से वे जन्म लेने वाले हैं। भविष्य में जब श्रीपाद नरसिंह सरस्वती अवतार लेने वाले हैं, तब श्री कृष्ण सरस्वती ही संन्यास आश्रम गुरु बनेंगे। लेकिन उनको भोगों पर कांक्षा पूरा नाश नहीं हुई, इसलिए कालांतर में सायणाचार्य वंश में गोविंद दीक्षितुलु नाम से पैदा होंगे। तंजावुरु महाप्रभु के महामंत्री बनेंगे और फिर राजर्षि के नाम से बहुत यश कमाएंगे। ये सब भविष्यवाणी है, खुद श्रीपाद जी से निर्णय किया गया विधान है। वे सत्य संकल्प हैं, इसलिए ये भविष्यवाणी जरूर पूरी होगी। ध्रुव ही यीशु है। विविध देवताओं की आराधना करने समय देवताओं में दत्त का चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, जो नया चैतन्य सा परिवर्तित होकर साधकों की इच्छाएं पूरी करता है। अगर हम दत्त प्रभु के शरण में गए तो वे खुद किस देवतांश से कहाँ तक क्या काम करवाना है आदि का निर्णय लेकर साधकों की रक्षा करते हैं। ध्रुव ने कठिन तपस्या की। महाविष्णु ने अपना अपार व अनंत पितृवात्सल्य उसे बांट लिया।
वही ध्रुव ने कलयुग में जब शिशु का अवतार लिया तब उन्होंने भगवान के अपार पितृवात्सल्य व अनंत कारुण्य प्राप्त करने का बोध किया। भगवान के अनंत क्षमा गुण व अपार प्रेम तत्व पृथ्वी पर लाने के लिए यीशु अवतारित हुए थे। श्री दत्त प्रभु ऐसे परम तत्व है जो सगुण निर्गुण तत्वों के परे है और आधारभूत भी वही है। वे ही आदि तत्व है, परम तत्व है, वे ही आद्यंत रहित तत्व भी है। दत्त तत्व सिर्फ अनुभव से जानना चाहिए, बल्कि तर्क बुद्धि से सोचकर शायद दत्त तत्व ऐसा होगा या वैसा होगा आदि निर्धारण करने की कोशिश करना बेकार है। एक काम का होना या ना होना या किसी दूसरे तरीके से होना आदि के पीछे श्रीपाद श्री वल्लभ के संकल्प व सामर्थ्य रहता है। यही उनका अवतार रहस्य है। श्रीपाद का तत्व अब जानते हैं। जो खुद को दत्तात्रेय कहते हैं वही श्रीपाद अपने घर में कालाग्नि शमन की पूजा क्रिया करते थे। बापन आर्य ने इसके बारे में बहुत सोच विचार करके आखिर एक दिन उन्हीं से पूछ लिया, वत्स श्रीपाद, तुम खुद दत्त हो या दत्त के उपासक? उन्होंने कहा, जब मैं बोलता हूँ कि मैं खुद दत्त हूँ तो मैं दत्त ही हूँ। जब मैं खुद को दत्त उपासक कहता हूँ तो मैं दत्त उपासक ही होता हूँ। मैं श्रीपाद श्री वल्लभ हूँ, बोलने से मैं श्रीपाद श्री वल्लभ ही होता हूँ। मैं जो संकल्प करता हूँ वो होकर ही रहेगा। मैं खुद को जो समझता हूँ वही बन जाता हूँ। नाना के लिए ये सब कुछ गड़बड़ सा लगा। तब श्रीपाद ने कहा, नाना जी, हम दोनों एक ही है। अगले जन्म में मैं बिल्कुल आप ही जैसा शरीर से अवतरित होने वाला हूँ। आपको संन्याश्रम लेने की इच्छा प्रगाढ़ है। इस जन्म में या अगले जन्म में तुम सन्यासी होना मेरे संकल्प में नहीं है। बिल्कुल आप पर उतर आकर तुम्हारे कर्म बंध व वासना विशेष ध्वंस करना चाहता हूँ। ये कहते हुए धीरे से नाना के भ्रू मध्य में छू लिया, जो कुटस्थ चैतन्य का आवास है। बापन आर्य ने कुछ पल महावतार बाबाजी को देखे, जो हिमालय में निश्चल तपो समाधि में थे। थोड़ी देर के बाद उनका प्रयाग क्षेत्र में त्रिवेणी संगम में नहाना देखा और फिर उनमें श्रीपाद श्री वल्लभ को देखा। वो रूप धीरे धीरे कुक्कुटेश्वरालय के स्वयं भूदत्त में लीन हो गया। उसमें से अवधूत बाहर आए। अपनी बेटी सुमति महारानी उस अवधूत को भिक्षा देती हुई नजर आई थी। वो अवधूत श्रीपाद श्री वल्लभ रूप में परिवर्तित होकर सुमति महारानी की गोद में शिशु बन गया। फिर उसके बाद 16 साल का युवक दिखाई दिया। वो युवक उनकी ओर गंभीरता से देखते हुए बिल्कुल उनकी तरह बदल गया, लेकिन फर्क इतना था कि वो सन्यासी था। किसी 2 नदियों के पवित्र संगम स्थल में नहाकर अपने शिष्यों के साथ शान से पैदल जा रहे थे। उस सन्यासी बापन आर्य को देखकर कहा, अच्छा तो तुम ये प्रश्न में हो कि मैं कौन हूँ? मुझे नरसिंह सरस्वती कहते हैं। ये गंधर्वपुर है। फिर अपने अंग वस्त्र नदी में डालकर उस पर बैठकर श्रीशैल पहुंचे। वहां के कदली वन महापुरुषों ने, महायोगियों ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रार्थना की, हे महाप्रभु, आपकी राह देखते देखते हम कई शताब्दियों से तपस्या कर रहे हैं। आपके अनुग्रह से हमें धन्य कीजिए। वे वहां कई साल तपस्या करके बूढ़े हो गए। वे सिर्फ कौपिनधारी थे। तीक्ष्ण नजरों से बापन आर्य को देखते हुए बोले कि इस रूप को स्वामी समर्थ कहते हैं। थोड़ी देर के बाद शरीर त्याग करके अपनी प्राण शक्ति एक वट वृक्ष में निक्षिप्त की। अपनी दिव्यात्मा श्री शैलम के मल्लिकार्जुन शिवलिंग में विलीन किया। महापवित्र व अत्यंत शक्तिवंत उस शिवलिंग से मेघ गंभीर स्वर में ये सुनाई दिया, बापन आर्य, तुम धन्य हो। मेरे अग्राह्य अवांग मानस गोचर अनंत ज्ञान स्वरूप एवं अनंत शक्तियों को तुम अपने क्रिया योग बल पर सूर्य मंडल से शक्तिपात करके इस ज्योतिर्लिंग में निपात की। 18,000 दिव्य पुरुष इस ज्योतिर्लिंग की पूजा के जरिए इस लिंग में उपस्थित मेरी सेवा लगातार करते रहेंगे। जो इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं उनकी भौतिक व आध्यात्मिक प्रगति में वे सिद्ध पुरुष सहायता करेंगे। त्रिमूर्ति स्वरूपात्मक में श्रीपाद श्री वल्लभ नरसिंह सरस्वती वे स्वामी समर्थ रूपों में तुम्हें अनुग्रह करता हूँ। थोड़ी देर के बाद बापन आर्य प्रकृतिस्थ हो गए। अपने सामने मासूम चेहरे से मुस्कुराते हुए 3 साल के श्रीपाद को देखा। ये अनोखा अनुभव उन्हें बहुत मीठा लगा। वे श्रीपाद को गले लगाए, कुछ समय तक तन्मय अवस्था में रहे। फिर अग्निहोत्र कार्य के लिए संवृत्त हो गए। उनका अग्निहोत्र करने का काम अजीब सा होता है। आमतौर पर ब्राह्मण से भी काष्ठ वटडाली उपयोग करके अग्नि उत्पन्न करते हैं, लेकिन बापन आर्य दर्भ अग्निकुंड में रखकर वेद मंत्रोच्चारण करते हैं। तुरंत अग्नि की सृष्टि होती है। अप्पल राजू शर्मा भी इसी तरह करते हैं। उनके वंश में अग्नि पूजा है।
जलते हुए अग्निकुंड में उतरकर आहुति देते हैं। ये आमतौर पर विशेष पर्व दिनों में करते हैं। इस तरह की अग्नि पूजा में उनके शरीर या उनके वस्त्र जलते नहीं या किसी प्रकार की बाधा भी नहीं होती। ये आश्चर्यों में आश्चर्य वाली बात है। श्रीपाद की घटना घटन की क्षमता अब हम जान लेते हैं। बापनार्य उस दिन अग्निहोत्र जलाने के लिए कितनी बार वेद मंत्रों का उच्चारण किया तो भी अग्नि की सृष्टि नहीं हुई। अपने नाना की दुरावस्था देखकर श्रीपाद जी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। इधर नाना को पसीना छूटने लगा। श्रीपाद ने अग्निकुंड देखकर कहा, हे अग्निदेव, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, नाना जी के देव कार्य में बाधा मत डालना। तुरंत अग्नि जलने लगी। श्रीपाद ने नाना के कलश से पानी अग्नि में डाला। अग्नि बुझने के बजाय और भी प्रज्वलित होने लगी। नाना तो दंग रह गए। श्रीपाद कहने लगे, नाना, आप वेंकटप्पा श्रेष्ठी व नरसिंह वर्मा जी मेरे इस अवतार का कारणभूत है, इसलिए आप या मेरे पिताजी श्रेष्ठी जी या वर्मा जी से धन या अन्य वस्तु लेने से वो दान नहीं होता। सच कहूं तो उनकी मदद ठुकराना दैव द्रोह होता है। उनकी मदद को परमेश्वर अनुग्रह मानना है। मेरी माँ सुमती महारानी सिर्फ मल्लादी वालों को ही नहीं बल्कि पेंडा व वत्स्य वाले वालों को भी बेटी लगती है। ये मेरा शासन है। जब वे ये बोल रहे थे तब अप्पल राजू शर्मा सुमती वहां मौजूद थे। संयोग व श्रेष्ठी जी व वर्मा जी भी वहां थे। श्रीपाद ने कहा, मेरे संकल्प के बिना बापनार्य जैसे महातपस्वी को भी अग्नि का सृजन करना नामुमकिन है। मेरे पिता अग्नि कुंड में उतरेंगे तो अग्नि अपना प्रताप दिखाएगा। यदि मेरे संकल्प में थोड़ा भी बदलाव आया तो श्रेष्ठी एक पल में गरीब होगा। इतने सारे जमीन व जायदाद के मालिक वर्मा जी को खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होगी, सर पर छत नहीं होगा। आप सभी मेरे संकल्प से ही अपने अपनी स्थिति में है। मैं भीख मंगा को महाराज बना सकता हूँ और महाराज को भिखारी। मेरे शरण में आए हुए भक्त जो भी मांगे मैं दे सकता हूँ, लेकिन देने से पहले मैं ये परीक्षा जरूर करता हूँ कि ये उन्नत शक्ति निभा सकते हैं या नहीं। इस शक्ति का उपयोग वो लोक कल्याण के लिए करेगा या नहीं। जरूरत पड़ने पर मैं मिट्टी को सोना और सोने को मिट्टी में बदल डालूंगा। कृत योग में जब बापनार्य लाभाद महर्षि के रूप में थे तब उनका एक शिष्य मंगल महर्षि था। एक दिन जब दर्भ तोड़ रहा था, हाथ कट गया और घाव से खून बहने लगा। वो खून गाढ़ा होकर खुशबूदार उदी के रूप में बदल गया। वाह, मैं कितनी उन्नत स्थिति में पहुंच गया हूँ। आदि भावों से उसके मन में अहंकार पैदा हुआ। तब परम शिव प्रत्यक्ष होकर रत्ती भर अपना हाथ हिलाया। उदी के ढेर ऐसे बरसने लगे कि मानो हिमगिरी के हिमकंड टूटकर गिर रहे हो। शिव जी ने कहा, त्रेता युग में भारद्वाज महर्षि पीठिकापुर में सवित्र काठक चयन करेंगे। उस महाचयन में जमा होने वाली उदी का अनुमात्र हिस्सा तुम्हें दिखाया। मंगल महर्षि का गर्व भंग हो गया। सभी श्रोता श्रीपाद की बातें ऐसे सुनने लगे जैसे वे शिल्प बन गए हो। श्रीपाद ने और भी बताया कि कई जन्मों के पुण्य फल से ही इस पीठिकापुर अग्रहार में कदम रख सकते हैं। मेरे अवतरण के समय पर आप सबका मेरे साथ रहना भी आपका पुण्य विशेष है। अगर मेरी शक्ति का अनुभव करना हो तो पहले तीव्र साधक बनना जरूरी है। तभी मेरी शक्ति करुणा, वात्सल्य, रक्षणा, पाप विमोचन आदि का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। मेरी जन्मभूमि बापनार्य के घर में मेरी पादुकाओं की प्रतिष्ठा होगी। पीठिकापुर में मैं सुबह सुमती माँ के गोद में दूध पीता हूँ। दोपहर माँ सुमती मुझे प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाएगी। रात उन्हीं के हाथ से गेहूं का हलवा खाऊंगा। जैसे मैं पीठिकापुर में रहता हूँ उसी तरह नरसिंह सरस्वती के रूप मगंधर्वपुर में भी रहता हूँ। दोपहर जरूर गंधर्वपुर में भिक्षा लूंगा। जिन्हें अंतर्नेत्र दृष्टि है उन्हें सब कुछ गोचर होगा। श्रीधर के समय में ही जन्मभूमि में पादुका प्रतिष्ठा और श्रीपाद की भव्यवाणी। श्रीपाद के ये दिव्य वचन सुनकर सभी को आश्चर्य के साथ आनंद भी हुआ। आनंद से उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। श्रीपाद अपने पिता के आंसू पोंछते हुए बोले, समय आने पर मैं अपने भाइयों की अंग विकलता दूर करूंगा। वे बड़े पंडित बनेंगे, धर्म, कर्म व ब्रह्म पथ पर चलेंगे। नरसिंह वर्मा भविष्य में छत्रपति शिवाजी नामक महासम्राट बनेंगे, जो सनातन धर्म के उद्धरण के लिए तत्पर रहेंगे। उनके गुरु मेरा बड़ा भाई समर्थ रामदास नामक समर्थ गुरु होगा। समर्थ राम ही फिर शिवगांव में गजानन महाराज अवतार के रूप में मशहूर होगा। दूसरा भाई श्रीधर नाम से विख्यात होगा। श्रीधर के समय में ही मेरे जन्मस्थल पर मेरी पादुकाएं प्रतिष्ठित किए जाएंगे। महापुरुष, महायोगी, सभी देशवासी चिंटियों की तरह लाखों संख्या में मेरे दर्शन के लिए आएंगे।
वे दत्त दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दत्त दिगंबरा नरसिंह सरस्वती दत्त दिगंबरा गाते हुए पारवश्य के साथ नाचेंगे। मैं काल पुरुष को जब अनुमति देता हूँ तब सभी कार्य पल में हो जाएंगे। मेरे नाम पर एक महासंस्थान का निर्माण होगा। जैसा जैसा मेरा प्रभाव बढ़ता रहता है, इस पीठिकापुर क्षेत्र में सुई रखने जितनी जगह भी खरीदने नहीं मिलेगी, जिन्हें मैं अपना मानता हूँ। जरूरत पड़ने पर उन्हें बाल पकड़कर पीठिकापुर खींच लाता हूँ, चाहे वो अमीर हो या योगी। मेरे संकल्प के बिना कोई मेरे संस्थान में एक कदम नहीं रख सकते। ये मेरा निश्चय है। आप मेरे निज तत्व जानकर प्रसन्न हो जाइए। ये मौका फिर नहीं आएगा। मानव के अवगाहन में जितनी देवता शक्तियां हैं, वे सभी मुझ में विद्यमान है। मोक्ष मार्ग। अगर कोई मुझे दक्षिणा देते हैं तो उसे मैं 100 गुना बढ़ाकर ऐन वक्त पर उसे देता हूँ। धर्म के विरुद्ध ना जाते हुए धन कमाना चाहिए। मानव धर्म भंग किए बगैर अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। सत्कर्म के आचरण से मोह क्षीण होता है। मोह का क्षय होते ही मोक्ष प्राप्ति होती है। वत्स शंकर भट्ट। सुना है श्रीपाद के अमृत वचन। इसके बाद अगला दिन वर्मा जी टांगे में श्रीपाद को लेकर अपनी जमीन ज्यादा दिखाने गए। वे बहुत बड़ी जमीन के मालिक थे। वहां कई तरह की फसल उगाते हैं, लेकिन तुरई के बीज उपज बिल्कुल नहीं होती। फल आते हैं, वहां कई फसल भी उगते हैं, बल्कि तुरंत मुरझा भी जाते हैं। यदि कभी संयोग से थोड़ा बड़ा होकर तुरई आते हैं तो वे मुंह में रखने के काबिल ही नहीं होते। जहर की तरह एकदम कड़वा होते हैं। वर्मा जी ये बात बहुत दुख से श्रीपाद को बता रहे थे। श्रीपाद ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मेरे घर के सभी सदस्यों को तुरई की दाल बहुत पसंद है, इसलिए मुझे भी। पूर्व काल में एक दत्तोपासक ने यहाँ तपस्या की। ये पवित्र भूमि मेरे पाद स्पर्श के लिए, जो खुद दत्त हूँ, व्याकुल हो रही है। अपनी व्याकुलता तुम्हें इस तरह अपनी भाषा में प्रकट कर रही है। मैं अवश्य इसकी चाह पूरा करूंगा। मेरे स्पर्श के तुरंत बाद इस भूमाता के तत्व में बदलाव आ जाता है। स्वादिष्ट तुरई की उपज हमें मिलेगी। दादाजी, आप बेफिक्र होकर तुरई की उपज हमारे घर भेजिए। सबके साथ मैं भी खाऊंगा। आश्चर्य! उस दिन से उस जमीन में तुरई की उपज बहुत ज्यादा उगती थी और स्वादिष्ट भी रहती थी। श्रीपाद वर्मा जी के साथ उस दिन उस जमीन में इधर उधर टहल रहे थे। इतने में कुछ भिल्ल युवक युवतियां वहां पर आए थे। उन्होंने श्रीपाद को प्रणाम किया। श्रीपाद के दिव्य चरणारविंद की चारों ओर कांति वलय बन गया। श्रीपाद ने कहा, दादाजी, ये सभी नरसिंह अवतार से जुड़े हुए थे। वे महालक्ष्मी को अपनी बहन मानकर आराधना करते हैं। तुम नरसिंह के भक्त हो। अगर इनसे दोस्ती करोगे तो नरसिंह देव का दर्शन भाग्य होगा। वर्मा जी ने सोचा कि श्रीपाद उनकी टांग खींच रहा था। वे बोले, हे पहाड़ी वालों, आपने नृसिंह देव को देखा है? वे कहाँ है, कैसे है, उनकी अता पता कुछ जानते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ये क्या बड़ी बात है। शेर का सर और मानव शरीर वाला एक व्यक्ति पागल जैसा वन में भटक रहा है। वो हमारी बहन चंचू लक्ष्मी को चाहता है। हमारी बहन भी उसे चाहती है। हमने उन दोनों की शादी करवाई। अगर आप चाहे तो उन दोनों को आपके सामने खड़ा कर सकते हैं। फिर वे पहाड़ी भागते भागते चले गए। इतने में वर्मा जी ने दूर से एक युवती युवक को आते देखा। सौभाग्य से मैं भी उस तरह जा रहा था। श्रीपाद जी ने मुझे बुलाया और कहा, सुबह श्रेष्ठी, उन लोगों को पहचाना? वे बिल्व मंगल और चिंतामणि है। सूखे डाल इकट्ठा करो, उन्हें जलाओ, फिर तमाशा देखो। वर्मा जी को और मुझे पसीना छूटने लगा। कुछ शंका नहीं, वे बिल्व मंगल व चिंतामणि ही थे। दोनों ने गुरुवायूर में श्री भगवान कृष्ण के दर्शन के बाद भाग्यवश गुरुरम्मा नामक योगिनी का दर्शन भी किया। उसने अप्रयत्न श्रीपाद श्री वल्लभ दर्शन प्राप्ति रस्तु का आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्भाव से मन में भक्ति, वैराग्य आदि के बीज पड़े। मंगलगिरी में नृसिंह स्वामी का दर्शन करके पीठिकापुर की ओर रवाना हुए। शतवृद्ध वह माँ योगिनी भी होने के हेतु उनका आशीर्वाद सफल होकर उन्हें श्रीपाद का दर्शन यहीं पर हुआ। उन दोनों ने मंगलगिरी में यही प्रार्थना की, यदि गुरुरम्मा के आशीर्वाद के बल पर दत्तावतार श्रीपाद का दर्शन होगा तो उसके साथ साथ नृसिंह को भी देखने का भाग्य प्रदान कीजिए। जब सूखे डाल जल रहे थे, वो दोनों इतनी पीड़ा अनुभव कर रहे थे कि मानो उनके शरीर ही जल रहे हो। कुछ देर बाद उनके शरीरों में से काले स्वरूप जो बिल्कुल उनकी तरह थे बाहर निकल आए और उस आग की ज्वाला में गिरकर रोते रोते आहुति हो गए।
उसके उपरांत उन दोनों को होश आया था। इतने में वे पहाड़ी अपनी बहन चेंचू लक्ष्मी के साथ वहां आए थे। नृसिंहदेव के हाथ पीछे बांधकर श्रीपाद के सामने खड़ा किए। ऐसी अनोखी घटनाएं किसी युग में भी नहीं हुई। उनके अवतार के कार्यक्रमों में की लीलाएं और चमत्कार घटनाएं अनूह्य एवं बहुतायत है। श्रीपाद ने पूछा, पूर्व युग में नृसिंह तुम हो क्या? ये चेंचू लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी है क्या? हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद को तुमने ही बचाए हो क्या? नृसिंहदेव ने हाँ में उत्तर दिया। फिर चेंचू लक्ष्मी और नृसिंहदेव ज्योति स्वरूप में परिवर्तित होकर श्रीपाद में विलीन हो गए। वे पहाड़ी अदृश्य हो गए। बाद में बिल्व मंगल भक्त बनकर बिल्व मंगल महर्षि बन गया। चिंतामणि योगिनी बन गई। श्रीपाद ने कहा, चित्राति चित्र लीलाएं जहाँ हुई थी उस जगह पर एक गांव बसेगा और उसका नाम होगा चित्रवाड़ा। वे सत्य एवं सिद्ध संकल्प है। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। 11वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।